खबरों के साथ आइए आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको 1 मिनट में खबर जम्मू से ही है। जम्मू से सटे लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगा और वो घुसपैठ की पूरी तैयारी में है। तो वहीं 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए लाल किला बंद किया गया है। 1 मिनट में पूरी खबर। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के इरादे से करीब 150 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर जमा हो चुके हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू में दाखिल होने के लिए ये आतंकी अलग अलग ग्रुप में हथियारों के साथ देखे गए। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े एक अन्य अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार जम्मू में आतंकियों की घुसपैठ कराकर सुरक्षा एजेंसियों पर बड़े हमले कराने की साजिशों में लगी है और यही वजह है कि जम्मू से सटे लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आतंकी 15 अगस्त के पहले और संसद के मानसून सत्र के बीच बड़े हमले की फिराक में हैं। यूपी से गिरफ्तार आतंकियों से भी इसके इनपुट मिले थे। अलर्ट के मुताबिक आतंकवादी ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। 5 अगस्त को आतंकी हमले का ज्यादा अंदेशा है। जम्मू और कश्मीर से 370 हटने के 2 साल पूरे होंगे। इस अलर्ट के बीच लाल किला आज से 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। तो पॉर्न वीडियो केस में कारोबारी राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। तो वही पुलिस ने कहा कि नई अभिनेत्रियों पर दबाव डालकर पॉर्न वीडियो बनवाई जाती थी। ये पूरी खबर 1 मिनट एक खबर इस रिपोर्ट में। पोर्नोग्राफी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर डालने के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि नई अभिनेत्रियों पर दबाव डालकर पॉर्न फिल्में बनाई जाती थी। राज कुंद्रा ने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी है। कोर्ट में राज कुंद्रा ने सफाई दी, मैंने हॉटशॉट्स कंपनी प्रदीप बख्शी को $25,000 में बेच दी थी। कंपनी में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। लॉयड बैंक के अकाउंट से प्रदीप बख्शी ने भुगतान किया था। हालांकि कंपनी बेचने के दावों के बाद भी राज कुंद्रा हॉटशॉट्स कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था। इस चैट में राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी फिल्मों से हो रही कमाई की जानकारी ले रहा था। जी न्यूज के पास राज कुंद्रा के चैट्स की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इस पूरे मामले का खुलासा फरवरी 2021 में हुआ, जब पुलिस को शिकायत की गई थी कि कुछ लोग अश्लील फिल्में बनाकर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो इसमें राज कुंद्रा का नाम सामने आया। तो वहीं पंजाब कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री के दफ्तर ने भी खुलकर ऐलान कर दिया कि कैप्टन सिद्धू से तभी मिल पाएंगे, मुलाकात तभी हो पाएगी जब सिद्धू सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए सामने आएंगे। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पंजाब में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बावजूद सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बना तो दिया, लेकिन कैप्टन अभी भी सिद्धू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू से अभी तक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह न मिले न बधाई दी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के दफ्तर ने भी खुलकर ऐलान कर दिया है कि कैप्टन सिद्धू से तभी मिलेंगे जब सिद्धू सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने इसे लेकर ट्वीट किया है, नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह की मीटिंग की बात बिल्कुल गलत है। ऐसी किसी मुलाकात के लिए समय नहीं मांगा गया है। सीएम तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक वह सोशल मीडिया पर किए गए निजी अपमानजनक हमलों के लिए सार्वजनिक रूप से कैप्टन से माफी नहीं मांग लेते। जाहिर है सिद्धू को प्रदेश में पार्टी की कमान देने भर से कांग्रेस आला कमान की परेशानी खत्म नहीं हुई है। 6 महीने बाद चुनाव होने हैं और अगर दोनों नेताओं में लड़ाई खत्म नहीं हुई तो पार्टी का क्या हश्र होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो वहीं पेगासस जासूसी केस में विपक्ष ने संसद की कार्रवाई दूसरे दिन भी नहीं चलने दी और इसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी मामले पर संसद में कल दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही कल गुरुवार तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी से खुद बयान देने और मामले की जांच JPC को देने की मांग उठाई। लोकतंत्र की बदले ये जासूसी तंत्र को अभी हिंदुस्तान में पनपना चाहते हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही से भाग रही है। लगता ही देश में कोई सुरक्षित नहीं है। JPC की मांग तो उठती है, ऐसे नहीं, हम भी उठा रहे हैं। सरकार ने दोहराया कि फोन टैपिंग का उससे संबंध नहीं है। फिर भी विपक्ष चर्चा चाहता है तो हंगामा नहीं, नियमों का पालन करें।
If they want to raise through a proper procedure, to a proper rule, let them raise. सोमवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विस्तृत जवाब दिया था कि जासूसी की पुष्टि नहीं हुई है और सरकार का भी इससे कोई संबंध नहीं है। तो वहीं इस बीच पेगासस जासूसी केस को लेकर सियासत काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है, काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के साथ साथ मायावती और अखिलेश यादव ने भी सरकार का घेराव किया है। 1 मिनट में पूरी खबर। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आज से जनता के बीच जाएंगी। कांग्रेस हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस ने सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया। बहुत भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, सरकार की एजेंसी इस्तेमाल नहीं किया और एनएसओ टेक्नोलॉजीज कहती है कि वो न किसी को बेचते नहीं है, केवल सरकारों को बेचते हैं, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को तो बेच नहीं सकते। तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरे विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, केंद्र सरकार के तर्क और खंडन गले नहीं उतर रहे हैं। देश की भलाई इसी में है कि स्वतंत्र निष्पक्ष जांच हो। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, फोन की जासूसी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ये लोकतांत्रिक अपराध है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नाकामी है। विपक्ष पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि 3 राज्य हारकर भी कांग्रेस की नींद खुल न सकी। 1 मिनट में पूरी खबर। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण, गैर जिम्मेदार है। कांग्रेस हमें पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस की सोच सत्ता में रहना उनका अधिकार। कांग्रेस को अपने खिसकते जनाधार की फिक्र नहीं। सब जगह से खत्म हो रही है कांग्रेस। कांग्रेस को अपनी नहीं, हमारी चिंता ज्यादा। बंगाल, केरल, असम हारी कांग्रेस, लेकिन नींद नहीं खुली। पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिया कि वो सभी कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुकाबला करें। लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा होने नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष। इसीलिए लोगों के सामने हम फैक्ट्स लेके जाने का कोशिश करना एक कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कहा कि वो सरकार के काम को जनता के बीच पहुंचाएं। सत्य को जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि राज्यों ने कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार केंद्र को उपलब्ध करवाए, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं किया गया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। संसद में मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना पर प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया। सरकार के इस कार्यक्रम में सभी दलों को न्योता भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं राज्यसभा में कोरोना पर किए गए एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने जानकारी दी कि राज्यों ने कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार केंद्र को उपलब्ध कराए, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। हमारे सरकार के सभी साथियों ने कहा है, सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि एक क्राइसिस एक पॉलिटिक्स का रीजन नहीं बननी चाहिए। एक क्राइसिस में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। शायद सामने से हो जाए तो भी सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने से सरकार के दावे पर तंज किया। सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है, तो वहीं बकरीद पर कोरोना नियमों में ढील कर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकारा है। 1 मिनट में पूरी खबर। बकरीद पर कोरोना नियमों में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई। उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां संक्रमण दर 15% से अधिक है। ऐसा करके लोगों के जीवन को खतरे में डाला गया, जबकि कोई भी धार्मिक या दूसरा समुदाय जीवन जीने के बहुमूल्य अधिकार में दखल नहीं दे सकता। I would like to take this opportunity to thank the Supreme Court for intervening in this issue and also coming to the rescue of the people of Kerala. सर्वोच्च अदालत ने इसके बाद केरल सरकार को चेतावनी दी। ढील की वजह से अगर बकरीद के कारण कोरोना संक्रमण फैलता है तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है।
इसके बाद कोर्ट मामले पर उचित कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केरल सरकार की अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकती, लेकिन कांवड़ यात्रा मामले में यूपी के लिए दिए गए आदेश का पालन केरल सरकार को भी करना होगा। कानपुर की सड़क जो है, मामूली झगड़े के बाद कार सवारों ने एक यहाँ पर व्यक्ति को कार की बोनट पर बिठा दिया, कार को स्पीड में चला दिया। हुआ क्या दरअसल वहां पर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीच सड़क एक कार दौड़ रही है और उसके बोनट पर एक शख्स बैठा है। 11 सेकंड का ये वीडियो ना किसी फिल्मी शूटिंग का है, ना ही किसी स्टंट शो का। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की है, जहां एक कार और डीसीएम की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार चालक और टेम्पो चालक में कुछ कहासुनी हुई और जिससे गुस्साए कार सवारों ने डीसीएम चालक को कार की बोनट पर बैठाकर कार दौड़ा दी। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो आगे आकर कार चालक की पहचान करते हुए सहयोग करें। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में दिख रही गाड़ी या व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया हमें अवगत कराएं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान के जयपुर से सामने आई, जहां कार सवार अंकित अग्रवाल ने गंगालाल प्रजापति नाम के शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद गंगालाल कार की छत पर टंगा रहा और करीब 20 किलोमीटर तक आरोपी बेलगाम कार को दौड़ाता रहा। खबर उज्जैन से है, जहां पर उज्जैन में पक्षियों के लिए 51 फुट ऊंचा रैन बसेरा जो है वो तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि पक्षियों का यह देश का पहला सबसे बड़ा रैन बसेरा रहने वाला है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं के साथ साथ पशु पक्षियों का भी खास तौर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान रखा जाता है और इसी कड़ी में नया नाम जुड़ गया है, पक्षियों के लिए 51 फीट ऊंचा रैन बसेरा। दरअसल उज्जैन नगरी सिप्रा नदी के किनारे बसी है और यहाँ कई सारे घाट हैं, जहाँ मौसम के अनुरूप कई तरह के प्रवासी पक्षियों का आवागमन बना रहता है। ऐसे में तमाम पक्षियों की घाट किनारे देख गुजरात से आए पुरुषोत्तम भाई, ऊका भाई और अमर सोलार ने उनके रहने के लिए घर बनाने का विचार किया, जिसके बाद उन्होंने 51 फीट ऊंचा रैन बसेरा विश्व प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में बनवा दिया। इस खूबसूरत रैन बसेरे की खासियत है कि बड़ी संख्या में न सिर्फ पक्षी यहाँ दाना पानी खाएंगे, बल्कि अपना घोंसला बनाकर भी रह सकेंगे। पक्षियों के घर को श्री राम कबूतर घर का नाम दिया गया है। भक्त ने यहाँ आकर देखा पक्षियों बहुत मात्रा में थे, तो भावना जगी कि उसके माता पिता की स्मृति में उन्होंने पक्षियों के लिए घर घोंसला बनाया है और ये बहुत खुशी की बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.